बीजेपी का सूफी प्लान। आप चौंके जरूर होंगे कि आखिर ये बीजेपी सूफी संतों के साथ, सूफी संतों के बीच में क्या कर रही है। आप पहले भी चौंके होंगे जब बीजेपी ने अपना पसमानदा प्लान सामने रखा था। हालांकि पसमानदा का कितना फायदा हुआ ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मुस्लिम्स को लेकर बीजेपी के दो प्लान हैं। पहले से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी है और अब नए नए तौर पर उसने सूफियों को दरगाहों, खानकाहों में रहने वाले जो वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है और यही है बीजेपी का सूफी प्लान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो ये प्लान है ये सिर्फ दिखावा है, मुसलमानों के लिए उसमें कुछ नहीं। लेकिन पिछले 8-9 सालों के शासन में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजनाओं में हिंदू और मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं की है और बीजेपी को अब लगता है कि जब दूसरा टर्म उसे लेना है, यानी कि जब दूसरी बार वो चुनाव में जा रही है, तो क्यों ना अपने इस प्लान को भुनाया जाए। और यही वजह है कि पसमानदाओं को पहले जोड़ा और अब सूफियों की जोड़ने की बात कर रही है। दरअसल अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने लखनऊ के अपने पार्टी दफ्तर में कई ऐसे दरगाहों से, खानकाहों से, मजारों से लोगों को बुलाया था और उनके बीच अपना प्लान रखा। बीजेपी चाहती है कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जहां पर पसमानदा यानी कि गरीबों की आबादी ज्यादा पहुंचती है। खास करके मजारों, खानकाहों पर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब जाते हैं और उसमें भी जो नीचे का तबका है, यानी कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं या फिर जो पसमानदा हैं, उनकी मौजूदगी ज्यादा होती है। बीजेपी को लगता है कि एक तरफ उसने लाभार्थियों का एक बड़ा ग्रुप खड़ा कर लिया है, एक बड़ा वर्ग तैयार कर लिया है और उस लाभार्थी में मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। ऐसे में जहां जहां से उन्हें जोड़ा जा सकता है उन्हें जोड़ा जाए। पहले पसमानदा कह के, यानी कि पिछड़े और दलित मुसलमानों को जोड़ने की बात बीजेपी ने की है और अब मजार, खानकाह और दरगाह, सूफी संतों को जोड़ने की बात कर रही है। उसे लगता है कि वैसे मुसलमान जो खानकाहों को पूजते हैं, जो दरगाहों को पूजते हैं, दरगाहों में जाते हैं, सजदा करते हैं, ऐसे लोगों को वो जोड़ सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल है, यानी कि जो उसके का मुस्लिम सेल है, जो ऐसे मुस्लिम नेता जो बीजेपी के भीतर मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने ये टास्क दिया है या ये उनका एक प्लान है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुस्लिम मोर्चा ने ये एक नई पहल की है, लेकिन देखना यह है कि इसका फायदा मिलता कितना है, क्योंकि पसमानदा का कार्ड सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने खेला। प्रधानमंत्री ने पसमानदाओं को जोड़ने की बात कही और उन्हें लगता है कि चूंकि लाभार्थी में ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो या तो पसमानदा बिरादरी से आते हैं या फिर ऐसे लोग जो खानकाहों, मजारों और सूफियों के पास जाते हैं, इसलिए इन डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को जोड़ने की एक कोशिश दिखाई देती है। अभी शुरुआत हुई है, यानी कि एक कार्यक्रम बीजेपी के दफ्तर में रखा गया था और अब ऐसे जिले जिले में कार्यक्रम करने की योजना है। उनका अब साफ साफ एक नारा दिखाई देता है कि न मोदी से न कोई दूरी है, न कोई खाई है, बल्कि मोदी उनका भाई है। ये नारा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने दिया है और इसी नारे के जरिए वो इन दोनों तक, पहले पसमानदा और अब इन सूफियों तक, खानकाह, दरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की इस कोशिश की चर्चा जरूर हो रही है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।